कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। पूरी भाजपा को दिल्ली में बिदुड़ी जी के बयान का खामियाजा उठाना पड़ रहा है। नजर उनकी विकास पे नहीं है, नजर उनकी बहन बेटियों के गालों पर है। तभी तो ये बयान दे दिया। उनके एक बयान ने उनको रेस से बाहर कर दिया है। तीसरे नंबर पर रहेंगे वो। भाजपा और आम आदमी दोनों के हाथ में सत्ता है दिल्ली की। दोनों लड़ते रहे, दिल्ली बर्बाद होती रही। अब दिल्ली दुखी हो गई है, परेशान हो गई इनकी तू मैं लड़ाई झगड़ों से। अब दूसरी पार्टी का भी हिस्सा रही है जिस पार्टी के खिलाफ यहाँ बिगुल फूंक रही है। मैं अच्छा महसूस करती हूँ कि मैं रही, अंदर रही, सुना, देखा, परखा, उसके बाद पता लगा ये तो पूरी की पूरी पार्टी धोखा और ठग रही है मेरी दिल्ली को। आपने 20 में महसूस किया, फिर 24 में इंडिया गठबंधन बना, उसमें अरविंद केजरीवाल भी आए, आम आदमी पार्टी भी आए, तो आप उस बात पे इंटरफेयर नहीं की क्योंकि आप उनको क्यों ले रहे हैं साथ? मेरा मुकाबला भाजपा के जो आई डोंट नो लोग उनको गालीबाज कह रहे हैं, जिस तरह की भाषा है, उनके साथ तो कतई भी नहीं है। 80,000 महिला मतदाता हैं, बाहर हो चुके हैं, एक वोट नहीं पड़ने वाला उनका और दूसरे भी नहीं देने वाले। मेरा मुकाबला सीधा अतिशी मरलीना से है, जिसे अरविंद केजरीवाल जी टेम्परेरी सीएम कह के अपमानित कर रहे हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है। अभी मैं मौजूद हूँ कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में। अभी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा। बीते दिनों आपने देखा होगा कि द लाइव इंडिया की एक वीडियो वायरल होती है। रमेश बिदुरी का जो विवादित बयान वो द लाइव इंडिया के माध्यम से वायरल होता है। उसके बाद पूरी दिल्ली की सियासत इसी वीडियो के इर्द गिर्द घूमने लगती है। अभी हमारे साथ मौजूद है अलका लांबा जी। मैम, सबसे पहले मैं बयान पे आऊंगा, जिस प्रकार से रमेश बिदुरी का बयान आया प्रियंका गांधी को लेकर के, आप उनको कैसे देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं रिंकू जी हैं, महक यहाँ पर ये रेस्टोरेंट महक फूड में आई हूँ और कैंपेन से थकी और भाई साहब ने रोका और उसमें हमें अपने यहाँ के कचौरी और समोसे खिलाए जा रहे हैं, उनका धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये कहूँगी, बिल्कुल बिदुरी जी का बयान मात्र कालकाजी में बिदुड़ी जी को ही महंगा नहीं पड़ रहा, पूरी भाजपा को दिल्ली में बिदुड़ी जी के बयान का खामियाजा उठाना पड़ रहा है। चर्चा चल रही है उम्मीदवार बदल दीजिए, इसको ला रहे हैं, उसको ला रहे हैं, पर बात ये जो डैमेज होना था वो डैमेज हो चुका है। जो आपकी सोच है वो आ गई है सबके सामने। माफी मांगी दबाव में और फिर बयान एक और दे दिया बिदुरी जी ने। नजर उनकी विकास पे नहीं है, नजर उनकी बहन बेटियों के गालों पर है। तभी तो ये बयान दे दिया, विधायक बनूंगा तो प्रियंका गांधी कौन है? किसी की माँ है, बहन है, बेटी है, उसके गालों जैसी बनाएंगे। महिलाएं थू थू कर रही हैं, पूरे कालकाजी में महिलाओं में गुस्सा है और वो कह रहे हैं बिदुड़ी वोट बाद में मांगना, माफी मांगो। और माफी एक एक बहन के 80,000 मतदाता हैं, महिला मतदाता 80,000 महिलाएं तो उससे भी ज्यादा हैं। सबके पाँव भी छुएंगे ना तब भी माफ नहीं करेंगे। इतना ऐसा बयान, ऐसी सोच को नकार दिया। द लाइव इंडिया से निकला हुआ मुद्दा पूरे दिल्ली विधानसभा चुनाव का बन चुका है। नहीं, बिल्कुल नजर मीडिया की है, लोकतंत्र है, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अच्छी बात है। किसी की अच्छी बात है वो भी जानी चाहिए। किसी का अगर इस तरह की सोच है जो निम्न स्तर की है, अपमानित करने वाली है महिलाओं को, वो भी जानी चाहिए। और आपने अच्छा किया, पूरा हंगामा है पूरे कालकाजी के अंदर, क्योंकि वो यहाँ से उम्मीदवार है और महिलाएं माफ नहीं कर रही। उनके एक बयान ने उनको रेस से बाहर कर दिया है। तीसरे नंबर पर रहेंगे वो। अलका लांबा, कांग्रेस की लड़ाई सीधा अतिशी मरलीना, जिसे अरविंद केजरीवाल जी ने टेम्परेरी बता दिया, टेम्परेरी सीएम है। लोगों ने भी कह दिया सीएम हो के, विधायक हो के 5 साल कुछ नहीं किया। अब विधायक भी टेम्परेरी हैं, कुछ दिन की हैं और छुट्टी होने वाली है। और कांग्रेस की ये परंपरागत कालकाजी सीट रही है। लोगों से मैं मिल रही हूँ, आप देख रहे हैं, डोर टू डोर, घर घर जा रही हूँ। लोगों का प्यार और विश्वास कांग्रेस में वापस लौट रहा है और जीतूंगी, सरकार बनेगी। टेम्परेरी मुख्यमंत्री नहीं, परमानेंट मुख्यमंत्री दिल्ली को कांग्रेस देने जा रही है। परमानेंट हो चुकी समस्याओं के परमानेंट हल कांग्रेस का परमानेंट सरकार पर। आपने कहा कि भाजपा खेमे में एक ये चर्चा चल रही है कि बिदुरी का टिकट काटा भी जा सकता है, रमेश बिदुरी का। हाँ बिल्कुल, मैं अखबारों में पढ़ रही हूँ, सोशल मीडिया में चल रहा है, हर रोज नए नए नामों पे आविष्कार हो रहा है कि कौन यहाँ पर भाजपा की नैया पार कराएगा। लेकिन जो महिला भी आएगी या जो भी दूसरा भी उम्मीदवार आएगा, सवाल वही खड़ा रहेगा कि भाजपा के नेताओं की सोच क्या है। उन्हें भी माफी मांगनी पड़ेगी। बिदुरी की कथनी की माफी अगर उम्मीदवार बदल भी दिया, उनको भी मांगनी पड़ेगी और ये हमारी पहली जीत होगी। नहीं तो वो बताते कि हमने लालू यादव के बयान के तर्ज पे ये बयान दिया है। हाँ, तो बताते ना कि लालू जी ने सही कहा या गलत किया, आप उनका विरोध करते हैं या समर्थन। लेकिन लालू जी ने जो कहा आपने उसी बात को दोहराया ना, आगे बढ़ाया ना। तो बात तो ये है कि आपने खुद महिलाओं का अपमान किया और जिन्होंने किया
उसका भी आपने आगे बढ़ाया। तो बिल्कुल ये बहानेबाजी मत करिए, उन्होंने कहा इसलिए मैंने कह दिया है। वो कहेंगे कुएं में कूद जाओगे, आप नहीं कूदोगे ना। अब आपने खाई खोद लिया है बिदुरी जी। दाल जैसी सड़कों वाला एक नया ट्रेंड सेट हो चुका है, कई नेताओं का इस तरीके का बयान आता है। आपको लगता है कि सियासत में इस तरीके की बयानबाजी होनी चाहिए? कौन कहेगा होनी चाहिए? कोई कहेगा? कोई भी नहीं कह सकता कि ऐसी बयानबाजी होनी चाहिए। निजी हमले नहीं होनी चाहिए, भाषा की शैली होनी चाहिए, क्योंकि हम लीडर हैं, हम नेता हैं, हम समाज में जा रहे हैं, हमें आने वाली पीढ़ियां देख और सुन रही हैं। क्या उदाहरण बनकर हम उनके सामने अपनी भाषा, चाल, चरित्र, एक आदर्श चुनाव रहने दीजिए ना। विकास के मुद्दों पर चर्चा करिए, बोलिए विकास पे जहरीली होती हवाओं पर आज बहस छिड़नी चाहिए। आज जमुना के जहरीले दूषित पानी पे चर्चा होनी चाहिए, हल निकलें, ताकि चर्चाओं से अपराध की राजधानी, बेरोजगारी, महंगाई की राजधानी दिल्ली, विकास का नाम और निशान नहीं। कालका जी लोग कह रहे हैं, मुख्यमंत्री अतिशी मरलिना की विधानसभा ऐसा नर्क। चांदी चौक की विधायक रही हूँ 15 से 20 तक। 26 जनवरी की झांकी निकली थी। गर्व है कि 70 विधानसभाओं में से एक विधानसभा विकास का मॉडल अगर दिखाया गया था तो मेरे चांदनी चौक का, मेरे समय का विकास का मॉडल की झांकी निकली थी। ना कि नई दिल्ली अरविंद केजरीवाल आपके, ना अतिशी मरलिना आपकी निकली है। वायदा कर रही हूँ। दूसरी पार्टी का भी हिस्सा रही है जिस पार्टी के खिलाफ यहाँ बिगुल फूंक रही है। मुझे इस बात की मैं अच्छा महसूस करती हूँ कि मैं अंदर रही, सुना, देखा, परखा, उसके बाद पता लगा ये तो पूरी की पूरी पार्टी धोखा और ठग रही है मेरी दिल्ली को। ये मैं हूँ, मेरी दिल्ली है, मैं दिल्ली हूँ, क्योंकि मैं पैदा हुई हूँ, पली हूँ, बड़ी हूँ। 30 साल से सामाजिक राजनीतिक मेरा संघर्ष रहा है। दिल्ली को पीड़ा में, दर्द में, बर्बाद होते हुए देख रही हूँ। उस दिल्ली को जिसको शीला जी ने बसाया था। एक दूरदर्शिता थी शीला जी की, पढ़ी लिखी महिला थी, मेरियाना हाउस से पढ़ी हुई थी, दिल्ली विश्वविद्यालय से, और विजन था उनके पास कि 20 साल बाद, 30 साल बाद क्या होगा, आबादी बढ़ेगी, ज़रूरत बढ़ेंगी, संसाधन बढ़ेंगे और वायु प्रदूषण भी होगा, ये पता था। इसलिए मेट्रो चलाई, फ्लाईओवर्स बनाए, डीटीसी की धुआं छोड़ती हुई बसों को सीएनजी में कन्वर्ट किया, मेरी दिल्ली हरी दिल्ली से पूरी दिल्ली में ग्रीन बेल्ट बनाने का काम शुरू किया। अगर शीला जी ने दूरदर्शिता, विजन के साथ समय रहते काम ना किए होते तो कोर्ट अदालतें आज कह रही हैं कि आज भी गैस चैम्बर बन चुका है। और दोनों पार्टियां, शासन प्रशासन लड़ते रहे, दिल्ली बर्बाद होती रही। भाजपा और आम आदमी दोनों के हाथ में सत्ता है दिल्ली की, दोनों लड़ते रहे, दिल्ली बर्बाद होती रही। अब दिल्ली दुखी हो गई है, परेशान हो गई इनकी तू मैं लड़ाई झगड़ों से। अब दिल्ली एक अगेन विकल्प की तलाश में, और वो विकल्प कांग्रेस थी, कांग्रेस है, और वापस कांग्रेस की तरफ। आपने 20 में महसूस किया, फिर 24 में इंडिया गठबंधन बना, उसमें अरविंद केजरीवाल भी आए, आम आदमी पार्टी भी आए, तो आप उस बात पे इंटरफेयर नहीं की? क्योंकि आप उनको क्यों ले रहे हैं साथ में इंडिया गठबंधन? नहीं, हमने बिल्कुल अपील की थी क्षेत्रीय अपने जो हमारी मुद्दे उनसे उठ के राष्ट्रीय मुद्दों पर एक होने की जरूरत सख्त थी। बिल्कुल तानाशाह सरकार थी, किसानों को न्याय नहीं दे रही थी, 700 किसान शहीद हो गए, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, हर तरीके से संवैधानिक संस्थाओं की हत्या, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, किस तरीके के खेल हुए, वॉशिंग मशीन भाजपा की सब धुलने लग गए। तो देश एक होगा। मुझे खुशी है इस बात की कि इंडिया अलायंस की अपील श्री राहुल गांधी जी, आज लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, 100 सांसद हैं हमारे, कोई भी डर सकता है भाजपा से, कोई भी हट सकता है, कोई भी इंडिया अलायंस से बाहर हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी जी का यात्रा सफर जारी रहेगा। जहां तक आपने आम आदमी की बात की, आज बिल्कुल घटक दल में हमारे इंडिया अलायंस में थे, जो 24 को ध्यान में रखकर बनाया था, और हम कामयाब भी हुए। 400 पार का नारा दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, बहुमत नहीं मिला, बैसाखियों पे चल रही है, इसीलिए इंडिया अलायंस बना था। इस तानाशाह सरकार को रोकना होगा, हम रोकने में कामयाब हुए। और अभी भी ये जो इंडिया अलायंस है, जब संसद में मुद्दे आएंगे, कौन से मुद्दे आएंगे? किसानों को लेकर बिल्कुल मांग चल रही है, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, जान पर आ गई किसान हमारे नेता की। उसके बाद आपका संविधान पे बात आएगी, 1 नेशन 1 इलेक्शन, बहुत सी चीज़ों पर चर्चा होनी है। देखना होगा इंडिया अलायंस, आपको फिर एक ही दिखेगा। यहाँ की बात है तो अब मैं क्षेत्र पे आती हूँ। अरविंद केजरीवाल जिसे हमने गठबंधन किया दिल्ली और हरियाणा, दिल्ली की एक क्षेत्रा सीट दी, हार गए वो वहाँ पर। दिल्ली में अपने गठबंधन करके हमें दिल्ली के लोगों में जब गए तो लोगों ने बहुत हमें भला बुरा कहा कि क्यों इस ठग पार्टी से, धोखेबाज पार्टी से शराब नीति लाकर देश को शराब एक बोतल के साथ एक फ्री क्यों कर लिया इनके साथ, एक एक करके। हमें पता लगा कि दिल्ली में तो बहुत गुस्सा है। पंजाब में हमने गठबंधन नहीं किया आम आदमी पार्टी से, 13 में से 7 सीटें जीते लोकसभा की, और पहले नंबर की पार्टी है। तो समझ आ गया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली का संदेश 2024 में साफ है कि कांग्रेस को 70 की 70 सीटों पे अपने दम पर लड़ना है।
और बिल्कुल राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, दिल्ली न्याय यात्राओं में लोगों का संदेश साफ था अपने दम पर। दिल्ली में एक बातें कॉमन चल रही है, क्योंकि ये बी टीम बताने का जो आरोप रहता है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को भी बी टीम बताए, कांग्रेस पे आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताए, उधर से फिर एमआईएम यहाँ चुनाव लड़ रही है उनको बी टीम बताए। तो ये क्या, ये बी टीम वाला मामला को आप कैसे देखती हैं? देखिए, दिल्ली की जनता ए बी सी कौन किसका है उसमें नहीं पढ़ना चाहती है। हमने बात की है, दिल्ली की जनता अपने मुद्दों पर ये पूरा चुनाव लड़ना चाहती है, इस पर चर्चा होते नेताओं को देखना चाहती है और इन समस्याओं के हल किसके पास है ये देखना चाहती है। तो हम उसी पे बात करेंगे जो दिल्ली के मुद्दे हैं। स्वाभाविक है, भाजपा और आम आदमी पार्टी के हाथ में 3 दशक तक, 3 टर्म तक, एक पूरे दशक तक ये सरकार रही। सवाल हम उनसे कर रहे हैं मुद्दों पर, बिल्कुल सवालों पर घेरेंगे और जनता का इंटरेस्ट, रुचि मुद्दों पर है। तू मैं तेरा मेरा ABCD में नहीं है, और कौन किसकी ABCD है सबको पता है। भाजपा से पंजाब में कभी नहीं जीत पाई, हम थे वहाँ पर, अपनी बी टीम भेजी वहाँ पर। दिल्ली में भाजपा नहीं आई कभी भी, कांग्रेस के पास, शीला जी के पास सत्ता थी, बी टीमों को आगे भेजा। अब जितने भी क्षेत्रीय दल आप देख लीजिए, भाजपा जहाँ खुद नहीं आ पाई वहाँ पर कांग्रेस को बाहर करने के लिए बी टीमें खड़ी की गई। उनका समर्थन धन बल पैसे से, ED CBI के डर से, सबसे किया गया और ये हुआ है। बी टीम मान रही है आप केजरीवाल को? नहीं, मेरे ना मानने से नहीं होगा। रामलीला मैदान में जो गए, जो फाउंडर थे, शशि भूषण, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आशुतोष, आशीष केतन, कुमार विश्वास, कितने नाम गिनाओ, भगत सिंह के पोते, लाल बहादुर शास्त्री जी के पोते, सब थे इनके साथ। आखिरी सवाल ये है कि अलका लांबा का मुकाबला किससे है, आम आदमी पार्टी से या बीजेपी से? देखिए, मैं साफ कहूंगी, अलका लांबा मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। अलका लांबा दिल्ली है, अलका लांबा दिल्ली में पैदा हुई, पली बड़ी, और मेरे नेता, मेरी पार्टी ने आदेश किया कि मैं कालका जी के लोगों के बीच जाऊं, उनकी सेवा करूं और वहां का विकास करूं। मेरा मुकाबला भाजपा के, जो आई डोंट नो लोग उनको गालीबाज कह रहे हैं, जिस तरह की भाषा है, उनके साथ तो कतई भी नहीं है। 80,000 महिला मतदाता हैं, बाहर हो चुके हैं, एक वोट नहीं पड़ने वाला उनका, और दूसरे भी नहीं देने वाले। मेरा मुकाबला सीधा अतिशी मरलीना से है, जिसे अरविंद केजरीवाल जी टेम्परेरी CM कह के अपमानित कर रहे हैं, और वो यही कह रही है कि मैं एक महिला हूँ, संवैधानिक पद पे हूँ, और टेम्परेरी संविधान में कहीं नहीं है। CM सुना, डिप्टी CM सुना, हाँ, ये TCM क्या है, टेम्परेरी CM क्या है? अपमानित किया संविधान को, संवैधानिक पद को, संविधानिक पद पे बैठी महिला। तो मेरा मुकाबला सीधा उनसे। शराब नीति पर आतिशी मरलीना, शराब नीति का समर्थन क्यों किया, क्यों विरोध विधानसभा में, जब शराब नीति लाई सरकार, विरोध क्यों नहीं किया? विधायक थी, करना चाहिए था तुम्हें विरोध। एक के साथ एक शराब फ्री, शराब पीने की उम्र को घटा के 25 से 21 किया जाता। आतिशी मरलीना महिला विधायक थी, विरोध करना चाहिए था, समर्थन करके फंस चुकी हैं, आज पूछ रहे हैं। और मुख्यमंत्री की विधानसभा में घूम रही हूँ, आइए आपको नवजीवन कैंप और दूसरी जगहों में लेकर जाती हूँ। बद से बदतर हालात, गंदगी, नर्क में लोग जीने को मजबूर हैं। ऐसी विधानसभा तो नहीं हो सकती ना एक मुख्यमंत्री की। बदलाव हो रहा है, बड़ा बदलाव हो रहा है, कालका जी से उस बदलाव की शुरुआत होने वाली है। दिल्ली को परमानेंट सरकार, परमानेंट CM और परमानेंट समस्याओं की हो रही होके परमानेंट हल कांग्रेस देने जा रही है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली की कुर्सी पे विराजमान कौन होगा, वो आने वाली 8 फरवरी को पता चलेगा। तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें द लाइव इंडिया।